नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग फरवरी 2022 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। और देखिए, इसके पहले जितने भी आपके मंथ हो चुके हैं उन सब का हमने जो है करंट अफेयर ऑलरेडी बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए प्रीवियस सारे मंथ के करंट अफेयर को भी आप लोग देख सकते हो। और आगे भी इसी तरीके से जो है हम आपको प्रोवाइड करते ही रहेंगे। और देखिए दोस्तों, जो करंट अफेयर का पीडीएफ है आपका अप टू फरवरी 2022 तक का, तो इसका भी जो है हमने पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स तैयार कर दिया है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जो है पीडीएफ को बाय कर सकते हो और आपका जो भी एग्जामिनेशन है तो उसमें जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला है कि देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है आपका हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए देश का जो सर्वोच्च दूसरा जो नागरिक सम्मान पुरस्कार है जिसका नाम है हिलाल पाकिस्तान। तो देखिए इससे जो है बिल गेट्स को दिया गया हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट के ये संस्थापक है और साथ में ये परोपकारी भी है, जो कि ये टाइम टू टाइम डोनेशन करते भी रहते हैं। तो ये देखिए इनको जो है सबसे बड़े जो दूसरे जो नागरिक सम्मान है हिलाल पाकिस्तान से इनको सम्मानित किया गया हुआ है। और देखिए इन्हें इनको जो है पाकिस्तान में पोलियो का उन्मूलन करने के जो इन्होंने मदद किया था उनके प्रयासों के लिए जो है इनको सम्मानित किया गया हुआ है। और ये जो आपका दिया हुआ हिलाल पाकिस्तान, ये पाकिस्तान से रिलेटेड अवार्ड है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देखिए असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो यहाँ पे जो नौका जो सेवाएं होते हैं, तो उसके लिए जो है देश में नदियों की पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। तो इस तरीके से देखिए जो असम है, असम में जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो इन्होंने जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए जो है इस तरह का नदियों में पहली ऐसी जो है आपका नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। और इसे देखिए जो परिवहन विभाग द्वारा जो है आईआईटी मद्रास के जो प्रमुख है वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से जो है विकसित किया गया हुआ है। तो ये जो है देखिए काफी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट देखिए कि द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु सेव्ड सिलिकॉन वैली पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए हाल ही में जो एक पुस्तक लॉन्च किया गया जिसका नाम है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली। तो इसके देखिए जो पुस्तक के लेखक है तो वो है जिमी सोनी। और देखिए इस पुस्तक में जो है इन्होंने जो कंपनी है पेपल, तो इसके बारे में जो है इन्होंने प्रकाश डाला हुआ है। और कैसे जो है एक स्टार्टअप की यात्रा जो किया था इन्होंने, और साथ में जो है ये सारा चीज कवर किया हुआ है इन्होंने कि जो कंपनी है वो सफल कैसे बनी। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको बुक्स एंड ऑथर जो आपका रहता है तो क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। तो ये जो है आप लोग इजली याद कर सकते हो इसका। नेक्स्ट देखिए कि भारत ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए जो है किस मिशन के तहत 219 लोगों को निकाला था। तो देखिए जैसे कि यूक्रेन में अभी जैसे युद्ध के हालात चल रहे हैं, तो उसके चलते देखिए जो वहाँ पे भारतीय जो फंसे हुए थे, जैसे छात्र वहाँ पे स्टडी करने जाते हैं, तो उनको लाने के लिए जो है भारत सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसके तहत जो है जो पहली बार जो फ्लाइट लैंडिंग की थी, तो उसमें जो है 219 लोगों को इन्होंने निकाला था। तो ये ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन गंगा। तो देखिए ये जो है पहला था जिसमें कि 219 लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। इस तरीके से जो है ये मिशन चलता रहेगा जब तक कि सारे को वहां से निकाल ना लिया जाए। तो ये ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है आपका, पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है। तो ये जो है आपका युद्ध प्रभावित जो यूक्रेन है वहां से भारतीयों को लाने के लिए मिशन ये लॉन्च की गई है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखिए कि चैंपियंस लीग 2022 के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के प्रस्थापन के रूप में यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में यूएफए बोलते हैं हम लोग, तो इसके द्वारा जो है किस शहर को चुना गया है। तो देखिए जो चैंपियंस लीग 2022 के लिए जो है जो सेंट पीटर्सबर्ग में जैसे कि इसके प्रस्थापित रूप में यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन मतलब कि जो यूएफए है, तो इसके द्वारा जो है अब पेरिस को चुना गया था। क्योंकि देखिए इसके पहले जो है इसकी मेजबानी जो है रसिया में रखी गई थी, लेकिन देखिए युद्ध के हालात के चलते जो है और साथ में जो है बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए थे, तो इसके तहत जो मेजबानी रसिया से छीन ली गई थी। तो अब जो है ये पेरिस में रखा गया था। नेक्स्ट देखिए उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे उड़ान एक मजदूर बच्चे की जो है, तो इसके जो गायक मतलब जो गायक है अनूप जलोटा, तो इन्होंने देखिए इसका जो है विमोचन किया था इस पुस्तक का। लेकिन इस पुस्तक के जो लेखक है तो वो है मिथिलेश तिवारी। तो आप लोग जो है ये याद रखना। और देखिए इस पुस्तक में जो है कैप्टन
एडी माने की जीवन यात्रा जो है उनके बारे में इन्होंने मेंशन किया हुआ है और दिखाया गया कि कैसे इन्होंने जो अपने कैरियर ग्राफ में जो है शून्य से वो शिखर तक सफर तय किया हुए थे, तो ये जो है उनके बारे में दिया गया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों में चीन ने कितने पदक जीते। तो देखिए हाल ही में जो है 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक खेल है तो ये चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसमें देखिए जो चाइना जो है 15 मेडल इतने जीता हुआ है। बट देखिए आपको जो है इसमें टॉप वाला भी याद रखना होगा। तो इसमें देखिए जैसे विंटर ओलंपिक अभी हुआ था मेडल टैली में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो नंबर 1 पे रहा था तो वो है नॉर्वे। तो टोटल जो है 37 मेडल इसने जीता था। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे जर्मनी रहा था 27 मेडल के साथ में, और चाइना तीसरे नंबर पे 15 मेडल के साथ में। तो आपसे देखिए टॉप वाला पूछा जाएगा तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा होगा। तो देखिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि जो एनपीसीआई है, इन्होंने घोषणा की है कि नेपाल जो है ये भारत का यूपीआई सिस्टम जो हम लोग यूज करते हैं तो इसको अपनाने वाला जो है पहला विदेशी देश होगा। तो ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, तो आप लोग इसे याद रखना। इस तरह क्वेश्चन जो भी आपका related रहता है तो आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए वर्ष 2022 के लिए जो है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से जो है योहान पूनावाला को सम्मानित किया गया हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये से याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जो है भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी दिखाई है। तो देखिए फरवरी में जो है केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जो है जुड़वा शहरों जैसे मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली भारत में जो है अपनी तरह का पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी इन्होंने दिखाई है। तो ये जो है आपका दिखाया इन्होंने मुंबई में। तो देखिए इससे जो है दोनों शहर के बीच में जो है वाटर टैक्सी से कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक कौन सा देश पहली बार G20 की अध्यक्षता करेगा। तो देखिए भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक जो है पहली बार G20 की अध्यक्षता करेगा। तो देखिए इसकी घोषणा जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने की थी कि भारत जैसे कि ये 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक पहली बार G20 की अध्यक्षता करेगा। और देखिए जो समापन होगा इस अध्यक्षता का तो 2023 में भारत में G20 के शिखर सम्मेलन के साथ होगा। तो इस तरीके से देखिए भारत जो है 2023 में G20 की पहली बार जो है शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। और अध्यक्षता जैसे कि ये आपका ऑलरेडी जैसे ये 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। और देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है फिलहाल ही में G20 सचिवालय की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 28 बैंकों के साथ जो है 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के लिए बुक किया है। तो देखिए जो सीबीआई है यानी कि जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है तो इन्होंने जो है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड जो कि देखिए ये जो है एक भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की शिपयार्ड फर्म में से एक है। तो इस पे जो है इन्होंने लगभग 28 बैंकों के साथ जो है लगभग 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया हुआ है। और ये देखिए ये जो है अब तक की सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी में से एक है। जैसे पहले भी बहुत हो चुके हैं इस तरह के केसेस, जैसे नीरव मोदी का या फिर मेहुल मेहुल चौकसी का जिससे जुड़े पंजाब नेशनल बैंक घोटाले से भी जो है आपको देखने को मिले थे। तो ये उनसे भी बड़ा मामला में से एक है जिसकी सीबीआई ने जांच करने की जो है इन्होंने जिम्मा लिया हुआ है। और ये देखिए जो है काफी बड़ा आपका है डेटा है अगर देखा जाए हिस्ट्री में, मतलब कि धोखाधड़ी के मामले में देखा जाए तो। फिर नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि जो सीबीएसई है कि इसके अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया है। तो देखिए शिक्षा मंत्रालय ने जो है अतिरिक्त सचिव जो आईएएस अधिकारी है विनीत जोशी, तो इनको देखिए हाल ही में जो है सीबीएसई के नए अध्यक्ष का प्रभाव जो है इनको सौंपा गया हुआ है। तो ये देखिए आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, जैसे ही अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आपका आता है तो उनसे आपका एक क्वेश्चन तो बनता ही है। और देखिए ये जो है जोशी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि जो एनटीए है ये इसके महानिदेशक भी है। नेक्स्ट देखिए कि केंद्र ने मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान का नाम बदलकर जो है नर्मदापुरम करने की मंजूरी दे दी है।
तो देखिए हाल ही में केंद्र ने जो है मध्य प्रदेश में 3 जगहों के नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका दिया हुआ जैसे नर्मदापुरम आपका है, तो ये जो है होशंगाबाद नगर जो है तो उसका नाम अब होगा नर्मदापुरम। और इसके बाद देखिए और भी दो जो स्थान है जिनका नाम चेंज किया गया है, जैसे शिवपुरी का नाम जो है वो कुंडेश्वर धाम होगा, और एक है बाबई, तो बाबई का नाम जो है अब माखन नगर होगा। तो इस तरीके से जो आप लोग तीनों याद रखना। और हाल ही में जो है भोपाल का जो देखिए भोपाल में एक हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, तो उसका भी नाम बदल कर जो है रानी कमलापति कर दिया गया हुआ है। तो ये सारा फैक्ट भी आप लोग याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है फरवरी 2022 में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो देखिए जम्मू कश्मीर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कि जैसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं NSWS, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग इंग्लिश में ही याद रखना, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो इससे जुड़ने वाला जो है पहला केंद्र शासित प्रदेश ये बन गया है। और देखिए ये जम्मू कश्मीर में इज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ी छलांग भी लगाया था, ये इसका कारण ये इसी का ही रहा था। नेक्स्ट देखिए कि 10 फरवरी 2022 को जारी किए गए EIU के, यानी कि जो ये आपका फुल फॉर्म आपका रहता है यहाँ पर यूरोपियन यूनियन इंडेक्स जो आता है आपका आता है। तो इसमें देखिए जो लोकतंत्र सूचकांक जो जारी किया जाता है, तो इसमें से देखिए कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर है। तो देखिए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो है लोकतंत्र सूचकांक की जो आंकड़ा जारी किया गया था 10 फरवरी 2022 को, तो इसमें से देखिए जो आंकड़ा जारी किया गया था, तो इस इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के हिसाब से जो है नॉर्वे जो है इस लिस्ट में देखिए टॉप पे रहा था, मतलब कि शीर्ष पे रहा था। और वहीं पे देखिए इंडिया की बात करें तो ये जो 46 नंबर पे, तो ये जो है आप लोग याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, यानी कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, किस वर्ष तक जो है अपना संचालन जारी रखेगा और फिर प्रशांत महासागर में जो है पॉइंट नीमो में ये समा जाएगा। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो जो है 2030 तक ये ऑपरेशन में ये रहेगा। और देखिए ये जो है नासा के द्वारा घोषणा किया गया था 7 फरवरी 2022 को, कि जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है तो वो 2030 तक ही अपना संचालन जारी रखेगा, और फिर ये जो है प्रशांत महासागर में जाके ये पॉइंट नीमो में ये समा जाएगा। और देखिए ये जो पॉइंट है नीमो पॉइंट जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, तो ये देखिए ये जैसे कि न्यूजीलैंड के जो तट है तो उससे लगभग 2500 मील पूर्व में ये उतरेगा। तो ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट डेटा है आपका, तो ये जो है पूछा जा सकता है, आप लोग ईयर याद रखना है इसका। नेक्स्ट देखिए अकेडमी पुरस्कारों के लिए जो है घोषित सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने जो है शीर्ष 5 में नामांकन में जो है जगह बनाई है। तो देखिए भारतीय डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विथ फायर, इसने जो है 8 फरवरी 2022 को एकेडमी पुरस्कारों के लिए जो घोषित सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री जो फीचर श्रेणी होती है, तो उसमें देखिए जो शीर्ष 5 जो नामांकन होते हैं तो उसमें जो है इसने अपना जगह बनाई है। और देखिए ऐसा करने वाला यह जो है पहली भारतीय फीचर डॉक्यूमेंट्री ये बन गया है। और देखिए इसका जो निर्देशन है तो ये सुस्मित घोष और रिंटू थॉमस ने किया हुआ है। और इसमें देखिए ये जो फिल्म है आपका, तो इस फिल्म में दलित महिलाओं के नेतृत्व में आए समाचार पत्र जो खबर लहरिया है चलाने वाले पत्रकारों की कहानी ये बताती है इसमें। नेक्स्ट देखिए कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए हाल ही में जो है पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस जो है ये लिखा गया किरण बेदी के द्वारा। तो ये जो है अब पुडुचेरी की 24वीं उपराज्यपाल के रूप में जो है इन्होंने लगभग जो 5 वर्ष की जो सेवा इन्होंने की थी, तो उसका देखिए जमीनी जो वास्तविकता है तो उसके आधार पर जो है इन्होंने फियरलेस गवर्नेंस का आधार इस पुस्तक के बारे में सारा चीज मेंशन इन्होंने किया हुआ है। तो ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट आपका बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए कि लता मंगेशकर का जो है अभी देखिए फरवरी 2022 में निधन हो गया है। तो देखिए इनको जो है भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। तो यही इसमें पूछा गया कि इनको जो है किस वर्ष सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। तो देखिए जो प्रसिद्ध गायिका है लता मंगेशकर, तो इनका देखिए जो निधन है 6 फरवरी 2022 को हो गया था। तो इनको देखिए जो है 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑबिचुअरी से भी क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है, और ये देखिए काफ़ी फेमस थी। नेक्स्ट देखिए कि गणतंत्र दिवस परेड में जो है 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में जो है किस राज्य को चुना गया है। तो देखिए गणतंत्र दिवस परेड 2022 की जो सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में जो है
उत्तर प्रदेश को चुना गया है। और देखिए जो उत्तर प्रदेश का जो झांकी था, तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश में देखिए जैसे कि इसमें बहुत सारे दिखाए गए थे, तो इसमें जो सर्विसेज झांकी था, तो इसमें से जैसे कि दिखाया गया था कि एक जिला एक उत्पाद, और साथ में जो काशी विश्वनाथ धाम है, तो ये विषय पर आधारित थी। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक परम प्रवेग को स्थापित और चालू किया है। तो देखिए आईएससी बेंगलोर यानी कि जो भारतीय विज्ञान संस्थान है बेंगलुरु में जो है, तो ये इन्होंने जो है देखिए देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक परम प्रवेग को जो है स्थापित और चालू किया है। और ये देखिए भारतीय शैक्षणिक संस्थान में भी ये सबसे बड़ा है, और इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत जो स्थापित किया गया हुआ है। और ये देखिए जो सेंटर है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर यानी कि जो सीडेक है, तो उसके द्वारा ये डिजाइन किया गया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि केंद्रीय बजट जो कि देखिए अभी हाल ही में पेश किया गया था, तो इसमें देखिए 2022 का जो बजट था, तो अंतरिक्ष विभाग के कितनी धनराशि आवंटित की गई है। तो देखिए हाल ही में जो बजट पेश किया गया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसमें से जो वित्त मंत्री होती है, तो उनके द्वारा बजट पेश किया जाता है। तो भी देखिए जो निर्मला सीतारमन जी है, इन्होंने जो केंद्रीय बजट पेश किया था, तो इसमें से देखिए जो अंतरिक्ष विभाग है, तो इनको जो है 13,700 करोड़ रुपए आवंटित किया हुआ है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई आपका जैसे हाईलाइटेड चीज रहते हैं उनसे क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। और जो पिछला आवंटन था, तो उसमें देखिए जो है इन्होंने अलॉट किया था 12,642 करोड़ रुपए, जो कि पिछले बार के कंपैरिजन में 1,058 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट देखिए कि किस दिन जो है किस दिन को चीनी नव वर्ष या फिर जो है इसे चंद्र नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। तो देखिए जो 2022 के लिए चीनी नव वर्ष यानी कि जो इसे चंद्र नव वर्ष के रूप में भी बोला जाता है, तो ये देखिए इस बार जो है 1 फरवरी 2022 को मनाया गया है। और देखिए जो उत्सव है, तो ये 16 दिनों तक चलता है, और उत्सव में जो है लालटेन महोत्सव के साथ समापन ये हुआ था इस बार। और देखिए जो तारीख जो चीनी चंद्र कैलेंडर द्वारा ये तय की जाती है, जो कि चंद्रमा के चक्रों के आधारित ये होती है। और देखिए जो 2022 का जो इस बार का था, तो ये जो है टाइगर का वर्ष है, जो कि चीनी राशि चक्र में तीसरे स्थान पे है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट आपका है, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि अपने 2021 के प्रदर्शन के लिए जो है प्रतिष्ठित विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर किससे जीता है। तो देखिए अनुभवी भारतीय हॉकी गोलकीपर जो कि पीआर श्रीजेश है, तो इनको देखिए जो है 2021 के प्रदर्शन के लिए जो है प्रतिष्ठित विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। और देखिए ये जो है सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। और इसके पहले देखिए 2020 में जो भारतीय महिला हॉकी कप्तान के जो कि रानी रामपाल थी, तो इनको देखिए जो है दिया गया था। नेक्स्ट देखिए कि अगले 3 वर्षों की अवधि में जो है कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएगी। तो देखिए अभी जो हाल ही में बजट पेश किया गया था, तो इसमें देखिए जो मेंशन किया गया था कि अगले 3 वर्षों की अवधि में जो है लगभग 400 नई पीढ़ी की जो वंदे भारत ट्रेन है, तो ये चलाई जाएगी। और वंदे भारत ट्रेन जो कि एक स्पेशल ट्रेन है, जो कि ये पहले ही इसकी घोषणा की गई थी, तो ये देखिए इस बार जो है इसमें काफ़ी संख्या बढ़ाई गई है वंदे भारत ट्रेन की। और ये जो कितना रहेगा आपका अगले 3 वर्षों में कितनी बढ़ाई जाएगी, तो ये जो है आपका 400। तो ये आंकड़ा भी आपसे कभी कभार पूछ लेता है, तो ये आप लोग याद रखना इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट देखिए कि सरकार ने डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितना प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया है, जो कि देश में सबसे ज्यादा टैक्स बैंड है। तो देखिए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो कि निर्मला सीतारमन जी है, इन्होंने जो है बजट पेश किया था, तो उसमें देखिए इन्होंने मेंशन किया था कि जितने भी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले जो आय है, जैसे कि आपका डिजिटल करेंसी में आता है आपका जैसे बिटकॉइन या फिर और भी जो होते हैं एसेट जो होते हैं डिजिटल एसेट, इनको मानते हैं सरकार, तो इनसे जो भी प्रॉफिट होगा, तो उस पर जो है 30% का जो है कर लगाया जाएगा, जो कि ये देश में सबसे ज़्यादा टैक्स बैंड के कैटेगरी के अंदर में आपका ये आता है। मतलब कि इससे ज़्यादा जो है कोई भी टैक्स नहीं लगाए जाते हैं इससे ज़्यादा, तो ये जो है अभी तक का सबसे ज़्यादा जो होगा जो कि टैक्स लगाए जाएंगे, और वो किस पे, तो है डिजिटल एसेट्स पे, ना कि करेंसी पे। सरकार ने जो है इन्हें डिजिटल एसेट्स का नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि अमृतकाल अमृतकाल किससे संबंधित है। तो देखिए अमृतकाल जो है
तो ये संबंधित है आपका भारत की स्वतंत्रता के 75 से 100 वर्ष तक की अवधि का। और देखिए ये जो वर्ड है आपका केंद्रीय बजट जो पास किया गया था 2022-23 में, तो संसद में देखिए ये पेश करते हुए भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है इन्होंने भी अमृतकाल का जिक्र किया था। और इस शब्द का जो है पहली बार इस्तेमाल किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि इन्होंने अक्टूबर 2021 में किया था। तो अमृतकाल को जो है अगले 25 वर्षों के लिए जो है संदर्भित किया जाता है। यानी कि अगले 25 वर्षों में अमृतकाल के दौरान राष्ट्र आत्मनिर्भर भारत के लिए किए गए संकल्पों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो ये जो अब आपका रहेगा, तो ये मतलब रहेगा कि भारत की स्वतंत्रता के 75 से लेकर 100 वर्ष की अवधि तक का रहेगा ये। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की स्टार्टअप राजधानी बन गया है। तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो कि इस बार जारी किया गया था 2021-22 का, जो कि बजट से पहले ही किया जाता है, तो देखिए इनके अनुसार जो है दिल्ली जो है ये स्टार्टअप राजधानी बन गई है। तो इसके पहले देखिए बेंगलुरु था, जो कि अब उसको रिप्लेस करके दिल्ली बन गई है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है आपका, आप लोग इसे याद कर लेना। तो ये तो थे आपके फरवरी 2022 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और देखिए इसके पहले जितने भी मंथ आपके हो चुके हैं, तो उन सब का वीडियो हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको जो है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आने वाले जितने भी मंथ आपका है उन सभी का जो है आपको करंट अफेयर इसी तरीके से मिलता रहेगा। और देखिए हमने एक पीडीएफ भी अपलोड कर दिया आपका, जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है आपके अप टू फरवरी 2022 तक का, तो उन सब का जो है आपको अपडेटेड करते हुए, और साथ में जो है एमसीक्यू जो आपका रहता है पीडीएफ में 1 ईयर का, तो वो जो है आपका फरवरी 2022 तक का अपडेटेड भी आपको मिल जाएगा। तो इसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।